तो आज अपना मॉक टेस्ट नंबर 19 है। इस वीडियो से भी आप लोग बहुत ज़्यादा सीखोगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला इडियम आपके सामने ये पूछ रहा है क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसको समझना है और ये इडियम को आपको ये करना है। ठीक है, तो देखो एकदम कि क्या चीज़ मैच कर रहा है। द इनफॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन है कैसा, तो इनफॉर्मल है। वन रिसीव्स बाय लर्निंग फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब उससे लर्निंग होता है। बोथ गुड एंड बैड रेदर देन अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वाक ऑफ लाइफ, लीज ऑफ लाइफ, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, द एक्सिलेट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस है, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ जब सिखाता है तो बहुत खतरनाक तरीके से सिखाता है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम आपके सामने है ईगरली विद द ग्रेट इंथुजियाज्म रेडी टू enjoy oneself। ठीक है, तो बियर द बेल्स, पासिंग द बेल्स, विद द बेल्स ऑन और साउंड एज अ बेल। ठीक है, तो इसका आप ओरिजिन सीखो तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसका ओरिजिन क्या है तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। तो बियर द बेल्स नहीं होगा यहाँ पे, पासिंग द बेल्स नहीं, तो ये सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका ओरिजिन आपको बताता हूँ। तो विथ बेल्स ऑन का मतलब क्या है, तो ये 19th सेंचुरी से आया है। ठीक है, तो क्या होता था उस ज़माने में, क्या होता था कि जो ये मतलब ये सब होता था, हॉर्स होता था, इसको डेकोरेट किया जाता था बेल्स से। कब डेकोरेट किया जाता था? तो फेस्टिवल के टाइम किया जाता था, कुछ भी परेड होता था, कुछ भी वेडिंग होता था और कुछ भी स्पेशल ओकेजन होता था, उस टाइम डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, तो ओकेजन का स्पेलिंग देखो भाई, डबल सी होता है, एक ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, तो हॉर्स को जब ऐसे पहना दिया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो गया है, वो एकदम रेडी टू गो हो गया है। ठीक है, तो बस यही आपका आया कि विथ बेल्स ऑन का मतलब क्या है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, हैप्पीली हो और एंथुजियाज्म हो, यही अपने को यहाँ पूछ रहा था। ठीक है, यही पूछ रहा था कि ईगरली हो, ग्रेट एंथुजियाज्म हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? तो विथ बेल्स ऑन बोलेंगे, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब ईडीएम है बी अप टू द मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आता है? तो इसका मतलब आप फुल्ली अपडेटेड हो। ठीक है, आप क्या तो बिल्कुल मॉडर्न हो। तो ये सब इसका सेंस आता है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एट द लास्ट पॉसिबल इंस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू वेट फॉर द पॉज टू बी करंट एज इट इज पॉसिबल एट अ वेरी रैपिड पेस। नहीं, ठीक है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, तो ओरिजिन बताऊंगा। ओरिजिन सीखो तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ओरिजिन कुछ इसका ऐसे है, क्या ओरिजिन है कि अप द मिनट का मतलब आपका 19th सेंचुरी से आया है। ठीक है, और उस टाइम क्या होता था, ये जो टेलीग्राफ होता था, न्यूज़पेपर होता था, टेलीफोन होता था, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लेता था मैसेज पहुंचाने में। तो क्या हुआ, तो इनोवेशंस आया। तो इन्फॉर्मेशन जो पहले वीक डेज में पहुंचता था, वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से वो मिनट में पहुंचने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अपडेट हुआ, अपडेट इन्फॉर्मेशन हैड बीन अपडेटेड, अपडेट इन्फॉर्मेशन हो गया और पॉसिबल मोमेंट बिफोर प्रिंटिंग, और बहुत जल्दी पहुंच भी जाता था। तो कुल मिला के आपका ये इडियम यहीं से आया कि अप टू द मिनट, मतलब अब मिनट में पहुंच जा रहा है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल अपडेटेड हो गए हो। ठीक है, आप बिल्कुल मॉडर्न हो गए हो। तो यही अपने को यहाँ पूछ रहा था, बी अप टू द मिनट टू बी एज करेंट एज पॉसिबल, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और कॉम्पिटिटर का स्पेलिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिटर का मतलब और मीनिंग पता होना चाहिए और स्पेलिंग भी पता होना चाहिए। तो डबल टी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर नहीं होता, कॉम्पिटिटर ये होता है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे अपन। अब करेक्ट स्पेलिंग वापस से पूछ रहा है। ठीक है, तो बम टूअस बिहेवियर, बिहेवियर कैसा है, बम टूअस है, काफ़ी रूड बिहेवियर एट द पार्टी, अनॉयड किया एवरीवन को, मेड हिम अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एकदम क्लोज क्या है, तो बम्प, बम्प है। ठीक है, टीएस का स्पेलिंग ऐसे होगा ना कि टूअस होगा, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साइनो चाहिए, वर्ड क्या है, तो कॉशियस है। कॉशियस है बोले तो एकदम बहुत चौकन्ना है भाई, बहुत केयरफुल है। ठीक है, तो केयरफुल है, क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। रेकलेस है, बेपरवाह है, ये तो नहीं होगा। क्विक है, जल्दी है, कॉन्फिडेंट है, नहीं होगा। तो केयरफुल है, मेटिकुलस है, मेटिकुलस का भी बहुत पूछता है। ठीक है, वो कैसा है, तो अलर्ट है। वो कैसा है, तो वॉचफुल है। ठीक है, वो कैसा है, तो फास्टिडियस है। फास्टिडियस बोले तो बहुत नकचढ़ा है, छोटा छोटा डिटेल को भी रखता है। ठीक है, तो ये सब अपना आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा।
सिनोनिम चाहिए ग्रीन, ग्रीन बोले तो क्या होता है, तो आप बोलोगे स्माइल करना, ठीक है। तो ग्रीन बोले तो स्माइल करना, उसका क्या चाहिए, साइनो चाहिए, तो क्राई नहीं, साउट नहीं, यॉन नहीं, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो मिसस्पेल्ड वर्ड चाहिए, तो क्रेडिबल ये बिल्कुल अपना सही स्पेलिंग है। एम्बिग्विटी, ठीक है, स्पष्टता ये भी सही है। कंसिस्टेंट है यहाँ पे, प्रीसीडेंट्स है, तो कंसिस्टेंट का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है भाई, यहाँ ई होना चाहिए ना कि ए होना चाहिए, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड चाहिए, तो अकरेंस में अकरेंस डबल सी डबल आर, ठीक है। अपेरेंट ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिविलेज ये देखो यहाँ पे LEG ऐसे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ए घुसा दिया जो कि गलत है। पैरेलल बिल्कुल सही है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अम्यूजिंग का चाहिए, उल्टा चाहिए, ठीक है। तो अम्यूजिंग है मतलब क्या है, वो काफ़ी क्या है, एंटरटेनिंग है, ठीक है। तो पबजी अगर आप पहले गेम खेलते थे तो उसमें एक अम्यूजमेंट पार्क आया था, तो वो इंटरटेनमेंट का सेंस देता है। ह्यूमरस है तो हंसने वाला हो गया, इंटरटेनिंग अपने को क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो ये तो साइन हो जाएगा। विट्टी दिमाग वाला है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बोरिंग, ठीक है। तो बोरिंग बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके सामने, तो फॉरबिडन है, ठीक है। फॉरबिडन का चाहिए, एंटोनेम चाहिए, तो फॉरबिड करना कोई भी चीज को मना करना, ठीक है। तो उल्टा चाहिए अपने को, तो प्रोहिबिट करना ये तो साइनो हो जाएगा, ठीक है। अलाउ करना, अलाउ करना, मना करना, अलाउ करना, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करना साइनो हो जाएगा, बार्ड करना साइनो हो जाएगा। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। फॉरबिड कोई भी चीज को मना कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, ठीक है। तो बी अपना आंसर, अलाउ कर रहे हो उसको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये अपने को बताना है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही रोट वाट अ लॉन्ग लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जरूरत है, किसको किया, तो टू हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये प्रैपो है, प्रैपो का ये ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ही रोट अ लॉन्ग लेटर, अ लॉन्ग लेटर, अ लॉन्ग लेटर, ये तो अपने को पत्र लिखने वाला ये वाला लेटर होता है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो स्पेंड करता है टू मच, बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा उर्चा करता है, तो क्या उसको माइजर बोलोगे। माइजर उसका उल्टा होता है भाई, एकदम कंजूस होता है, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट रहता तो ये भी बोल सकते थे। तो क्या जेनरस तो उदार हृदय वाला होता है। फिलंथ्रोपिस्ट जो इंसान से प्यार करता है, बहुत भलाई का काम करता है, तो ये सब नहीं होगा। तो खर्चीला वाला सेंस चाहिए, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, द यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू से समथिंग सिंपल। अब सीधा पॉइंट को ना बोल के पूरा एकदम ऐसे से बोल रहा है, घुमा फिरा के बोल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो रिटोरिक क्या होता है, कोई भी चीज को एकदम इंप्रेसिव वे में लिखना या फिर बोलना, रिटोरिक स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। सरकम बोले तो गोल गोल राउंड, लॉक्यू या फिर लॉक दिखे तो आप समझ जाना वो टॉक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है आंसर आ गया क्या, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। हाइपर बोल बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। इलोक्वेंस ये भी आपका टॉक से ही रिलेटेड आएगा, ठीक है। बढ़िया इलोक्वेंट स्पीकर है, मतलब बढ़िया स्पीकर है, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। तो सरकम लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रख लो। एग्जाम्पल जैसे रिलेट कर लो आप रियल लाइफ से। क्या है कि आपका कोई रिलेटिव आंटी है, ठीक है। रिलेटिव में कोई आंटी है और उसको आंटी को आपको पूछना है कि अच्छा बेटा कितना पैसा कमाते हो, ये पूछना है। तो ये आपको वो डायरेक्ट नहीं पूछेगी, पहले बोलेगी बेटा घर में सब बढ़िया, ठीक है, और मम्मी बढ़िया, पापा बढ़िया, ऐसा ऐसा पूछ लेगी। उसके बाद वो पॉइंट में धीरे धीरे आएगी कि हाँ बेटा कितना कमाते हो, क्या कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए पूरा वो घुमा के पापा कैसे है, मम्मी कैसे है, ये तो इसी को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सरकम लोकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। करंट अपने को क्या बोलना है, तो करेक्ट प्रपोजिशन, ठीक है। तो माय नेबर इज एनवियस डैश ऑफ मी फॉर माय न्यू कार, ठीक है। तो एनवियस है मेरे कार के लिए, तो इसके लिए जब अपन प्रपोजिशन यूज करेंगे तो हमेशा ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। एनवियस ऑफ मी, एनवियस ऑफ माय सक्सेस, तो हमेशा ऑफ आता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एनवियस वर्सेस जेलेसी, जेलेसी और एनवियस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आप गलत करोगे तो मैं उसको आपको सही कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको आना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग बताओ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो करेक्ट प्रेपरेशन से अपने को क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो फिक्स प्रेपरेशन वाला बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है।
द रूल्स, कौन सा रूल्स ऑफ द लैंड, ठीक है। द रूल्स क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका वर्ब का है तो आप बोलोगे ये वर्ब रहा। ऑफ और लैंड क्या है, तो ये प्रेपो है ऑफ, उसका ऑब्जेक्ट है लैंड, ठीक है। द रूल्स वर फॉरेन डैश द न्यू इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स, ऑफ द न्यू इमिग्रेंट्स ये तो उड़ा दो, ओवर द न्यू इमिग्रेंट्स ये भी उड़ा दो। यहाँ पे भाई एक ऑप्शन रहना चाहिए, टू रहना चाहिए, ठीक है। तो टू रहना चाहिए क्योंकि आगे रेसिपेंट है न्यू इमिग्रेंट्स, तो आगे जो कुछ भी जिसके पास जाएगा, द रूल्स ऑफ द न्यू लैंड वर फॉरेन टू द, तो यहाँ पे आगे रिसीव करने वाला न्यू इमिग्रेंट्स है, ठीक है। तो रेसिपेंट का जो प्रपोजिशन होता है वो टू होता है, तो यहाँ पे अपना अगर टू रहता है तो डी अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, तो अपने को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो स्पीकर वांड किया दैट द इकोनॉमी वुड हैंग ऑन अ थिन थ्रेड, ठीक है। तो हैंग ऑन अ थिन थ्रेड, हैंग बाय अ, कि हैंग अपॉन, की हैंग विथ अ थिन थ्रेड, तो ये अपने को देखना है। और ये भाई एक ईडियम है, ठीक है। ईडियम है, और ईडियम का कोई मतलब ये नहीं है, आपको कोई इसमें ग्रामर नहीं लगाना है, जैसा होता है वैसे आपको बिल्कुल मार्क करना है। तो ये एक हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत कम बच्चे बता पाएंगे इसको, और ये बहुत बच्चे एरर किए होंगे। तो ये ईडियम है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स्ड है तो हमेशा हैंग बाय अ थिन थ्रेड ही आप लिखोगे, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कि कोई भी अनस्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने खतरनाक पीपीआरएस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सीजन में भी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि यहाँ पे चीज़ें सही हो, पहले ऑप्शन पे अटैक करने का। तो यहाँ पे देखोगे ए से शुरू हो रहा है, सी सी डी ऐसे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो S1 को पहले बहुत ध्यान से पढ़ो, ये बहुत काम का चीज़ है। तो S1 क्या बोल रहा है, माई रियल लाइफ इज वन नो बडी टॉक्स अबाउट एनी मोर, तो मेरा रियल लाइफ ऐसा है कि कोई भी उसका बात नहीं करता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, फादर पॉल, ठीक है। फादर पॉल का नाम दिया हुआ है। अनदर एक ओल्ड बक, और दूसरा एक ओल्ड बक, ठीक है। ऐसे कुल मिला के S1 में पढ़ लिए कि भाई थोड़ा सैड है कि उसका लाइफ में कोई बात नहीं करता है, बहुत बढ़िया S1 पढ़ लिए। अब क्या ए आ सकता है, तो बट आई कांट गेट हिम ऑन द हॉर्स एनी मोर। अब हॉर्स एनी मोर ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। सेंस नहीं बना रहा है, और बट अपना कॉन्ट्रास्टिंग चीज को जोड़ता है, तो ऊपर ऐसा कुछ अपने को देखा नहीं, तो ए से शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपका चला गया। हिज फेस इज रदी, उसका फेस रदी था। ही जोक्स अबाउट बीइंग विस्की प्रेस्ड, ऐसा से बोल रहा है, ठीक है। ही हैज अ डेकेड ऑन मी, डेकेड ऑन मी बोले, डेकेड बोले तो 10 साल का पीरियड, इतना बिग मैन है, ऐसा ऐसा करके डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ही गेट्स आउटसाइड एज मच ही कैन, तो यहाँ पे आप थोड़ा आप मैच करो, तो उसका रियल लाइफ कैसा है, ऐसे ऐसे है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आप बोलोगे कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एक बी में दिख रहा है, हिज फेस इज, ऐसा डिस्क्रिप्शन बी में दिख रहा है, और दूसरा कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सी में दिख रहा है। तो बी का ही ऑप्शन दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो सी अपना आंसर, मतलब सी से शुरू होगा, ठीक है। अब सी के बाद देखो बी कॉमन है, तो सी के बाद बी कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, या तो डी आएगा या तो ए आएगा, बस ये अपने को देखना है, और लास्ट वाला भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा जाएगा। तो सी में बोला कि रियल, सी में क्या बोला कि वो ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब बी में क्या बोल रहा है, उस फेस, तो दोनों डिस्क्रिप्शन है, ये भी डिस्क्रिप्शन है, ये भी डिस्क्रिप्शन है। अब डी क्या बोल रहा है, तो ही गेट्स आउटसाइड एज मच ही कैन, ठीक है। डी पढ़ लिए। ए क्या बोल रहा है, बट आई कांट गेट हिम ऑन द हॉर्स एनी मोर। तो यहाँ पे भाई देखो क्या बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है, 10 years अगो आई कुड बैगर हिम फॉर द ट्रेल राइड, यहाँ पे कुछ राइड वाइड का बात कर रहा है, ठीक है। तो राइड का बात देखो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो हॉर्स भी है, अरे यहाँ पे ऐसा कुछ आउटसाइड नहीं बोल रहा है। तो हॉर्स और राइड का कुछ तो मैच हो रहा है, कुछ मैच हो रहा है, तो ए आपका लास्ट में होना चाहिए, आना चाहिए। बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो 19th नंबर यहाँ आप देखोगे ध्यान से, तो इधर आपको क्या देखे हुए, तो लॉजिकल सीक्वेंस से पहले ऑप्शन देखो, बी है, सी है, डी है, ए है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो पहले S1 देखो, द वर्ड प्रोनाउंस, जो वर्ड प्रोनाउंस होता है बाय द इसेंट्रिक वेटेरन, वेटेरन क्या होता है, जो कि बहुत मतलब वेटेरन एक्सपीरियंस आदमी वो बोल सकते हैं, ठीक है। वेटेरन का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे इन एक्सपीरियंस, नेव होता है, रूकी होता है, नियोफाइट, ये सब होता है। तो वेटेरन कैसा है, इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक बोले तो थोड़ा अजीब है, ठीक है। द वर्ड प्रोनाउंस बाय द इसेंट्रिक वेटेरियन सीम्ड टू हैव अ मैजिकल इफेक्ट, और इसका जो वर्ड प्रोनाउंस किया वो मैजिकल इफेक्ट ला रहा है, ठीक है। कहाँ पे, तो ऑन द रेस्ट ऑफ द कंपनी प्रेजेंट, बहुत बड़े मैजिकल इफेक्ट ला रहा है। S1 पढ़ लिए। क्या इसके बाद ए आएगा, तो ए क्या है,
Probably they had expected to profit by any intoxication, but finding that my friend was benevolent. भाई कुछ भी अलग ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो। When the old soldiers returned पहले जाने का बात होगा, ठीक है, फिर आने का बात होगा, तो बी वाला भी नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट कर दिए। Whatever their motive might be, at any rate they went away in the body, तो went away पहले जा रहा है, ठीक है, फिर आएगा, तो सी के बाद बी आएगा, ये अपने को पता चल गया। तो ठीक है, तो सी के बाद बी कहाँ है, सी के बाद बी यहाँ है, सी के बाद बी यहाँ है। बहुत बढ़िया, एक पेयर बना लिया। अब बस देखो डी से शुरू होगा कि सी से शुरू होगा। तो डी क्या बोल रहा है, विथ वन अकॉर्ड दे ऑल रोज टू डिपार्ट, ठीक है, तो वन अकॉर्ड बोले तो एकदम एक ही अग्रीमेंट में, दे रोज टू द डिपार्ट, एक ही वर्ड में, एक ही अग्रीमेंट में सीधा डिपार्ट होने के लिए रेडी हो गए। तो यही भाई मैजिकल इफेक्ट है। मैजिकल इफेक्ट का बात क्या हो रहा है, आप बोलोगे S1 में हो रहा है, तो एस के बाद क्या आना चाहिए, आप बोलोगे डी आना चाहिए। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, तो इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल करो। द कनिंग मिनिस्टर, मिनिस्टर कैसा कनिंग, ठीक है, इज अ मास्टर एट द आर्ट ऑफ रनिंग विथ द हाउंड्स एंड हंटिंग विद द हेयर। ये भी भाई हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब कि ईडीएम का क्वेश्चन है, ठीक है, और ईडीएम्स में बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगर आपको पता है तो मार्क करो, नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ बुद्धि लगा सकते थे कि रनिंग विद द हाउंड, तो रनिंग विद द हाउंड आपका यहीं पे ये जा रहा है, ठीक है, बाकी नो इम्प्रूवमेंट नहीं। डाइनिंग विद द नहीं, डांसिंग विद द नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा आप बुद्धि लगा के कर सकते थे, वरना काफी मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसका ईडियम का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपका ये हो जाएगा कि रनिंग विद द हेयर, हेयर आपका खरगोश टाइप का खरगोश ही होता है, ठीक है। हंटिंग विद द हाउंड्स, ठीक है, हाउंड्स क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रेनिंग वाला कुत्ता होता है जो कि पीछे छोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ कैसा सपोर्ट कर रहे हो कि दोनों को मतलब प्लीज करने का कोशिश कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपका कुछ इंटीरियर मोटिव है वहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये ओरिजिन कहाँ से है, वो तो ट्रेडिशनल हेयर हंटिंग ब्रिटेन से शुरू हुआ, ठीक है। ब्रिटेन ब्रिटेन से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, 16th सेंचुरी में। हेयर एक एनिमल होता है, हाउंड एक क्या होता है, हंटिंग डॉग होता है। तो बस यही है कि रनिंग विद द हंटिंग डॉग का मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ ये इम्पॉसिबल है कि आप दोनों तरफ उसका फायदा दिखा रहे हो, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हो विक्टिम को, हेयर को भी कर रहे हो उधर, और इसलिए क्योंकि आपका कुछ वहां से फायदा निकले। तो बस यही आपका यहाँ मतलब हो जाता है कि अपॉर्चुनिस्ट पर्सन हु ट्राइज टू स्टे गुड टर्म्स विथ बोथ द अपोजिंग साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज आ गया, और यहाँ पे आपको बिना पढ़े ही मार्क करने के लिए ज़्यादा सिखाऊंगा एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे, ठीक है। तो पहले आप शुरू का 2-3 लाइन पढ़ लो, समझ जाओ कि टॉपिक क्या बारे में है। तो लीडरशिप के बारे में है, ठीक है। तो लीडरशिप स्टडीज आर द इमरजेंट डिसिप्लिन, द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप विल कंटिन्यू टू चेंज, ठीक है, कंटिन्यू टू चेंज। लीडरशिप लॉयर आर डिफाइंड एज अ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप, तो लीडरशिप इन्फ्लुएंस लाता है, ठीक है, लीडर और फॉलोअर के बीच में। तो ऐसा सब हो रहा है, कुल मिला के लीडरशिप में है, ठीक है। तो लीडरशिप एक बढ़िया टॉपिक है जो कि आपको बेसिक नॉलेज इसका है, तो आप ज़्यादा मत पढ़ो पैसेज को, ठीक है। द पीपल इन्वॉल्व द रिलेशनशिप वांट रियल इंपॉर्टेंट चेंजेस, लीडरशिप इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग चेंज, मेंटेनिंग नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ठीक है। कुल मिला के सारा लीडरशिप के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे कोशिश करो बनाने का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज लीडरशिप प्राइमरली इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। कॉमन सेंस लगा लगा के भी आप बहुत ज़्यादा सही कर सकते हो। तो यहाँ पे बिना पढ़े भी आप सही कर सकते हो, ये सब फैमिलियर टॉपिक होता है, ठीक है। जब फैक्चुअल रहेगा तब पढ़ेंगे। तो लीडरशिप क्या इन्वॉल्व करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अदर्स टुवार्ड्स मीनिंगफुल चेंज, बिल्कुल वैलिड बात है, इसको होल्ड पे रखो। मेंटेनिंग द स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस को बोले तो एकदम आदमी वाले हिल ही नहीं रहा है, ठीक है, एकदम जो ठान लिया है ठान लिया है, रुक गया है बिल्कुल। इशूइंग कमांड फॉर द कंप्लायंस, नहीं, ठीक है। इन्फोर्सिंग ऑथोरिटी, ऑथोरिटी तो बिल्कुल नहीं करेगा, थ्रू हिराकी नहीं, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। लीडर का काम क्या रहता है, दूसरा को इन्फ्लुएंस करना, दूसरा पे छाप छोड़ना, ठीक है। लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द पैसेज डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करेगा, तो कोई भी नेगेटिव चीज ढूंढो यहाँ पे, ठीक है। शेयर्ड पर्पस पॉजिटिव चीज है। पैसिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हो लेकिन पैसिव हो, एक्टिव ना हो, ये नेगेटिव है। सिग्निफिकेंट चेंज पॉजिटिव है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है, आंसर आ गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लीडरशिप, लीडरशिप को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है, लीडर्स टेल पीपल व्हाट टू डू, एक्सपेक्ट देम टू फॉलो विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, कि उसको भाई क्वेश्चन ही मत करो। आगे बढ़ते हैं। पीपल कम्पीट टू बी इन चेंज एंड कंट्रोल व्हाट हैपेंस एट वर्क, ठीक है। लीडर्स एंड फॉलोअर वर्क टुगेदर टू मेक चेंजेस ऑन अ पर्पस,
A passive situation where roles stay in the same, results happen naturally without any intentional effort, ठीक है। तो पैसिव सिचुएशन नहीं होगा। लीडर विदाउट आस्किंग क्वेश्चन ऐसा भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। पीपल कम्पीट इन चार्ज एंड कंट्रोल व्हाट हैपेंस एट वर्क, ये भी नहीं। तो लीडर क्या करेगा, लीडर फॉलो वर्क टुगेदर, कितना देखो बैलेंस स्टेटमेंट है, ठीक है। सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे आ जाओ। व्हेन द पैसेज डिस्क्राइब इन्फ्लुएंस एज अ मल्टी डायरेक्शनल, इन्फ्लुएंस मल्टी डायरेक्शनल कब हो जाता है, तो इन्फ्लुएंस डिपेंड्स इंटायरली हो गया, सोली हो गया, ये सब एक्सिम वर्ड है, आपको शुरू से सिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्फ्लुएंस मूव्स इन मैनी डायरेक्शन बट अल्टीमेटली फेवर्स द ऑथोरिटी, ये भी बेकार सा लाइन है। इन्फ्लुएंस इज अनप्रेडिक्टेबल है, टेंड्स टू वीकेन द ऑर्गेनाइजेशन, वीक कर दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, बेकार सा लाइन है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इन्फ्लुएंस इज शेयर्ड अमंग द पीपल, शेयर्ड होता है बोथ लीडर फॉलोअर में, अफेक्ट द बोथ अदर चॉइसेस, तो डी देखो कितना बैलेंस है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पैसेज एक्सप्लेन्स लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन मैनेजमेंट, कैसे, ठीक है। तो समझो यहाँ पे, तो लीडरशिप डिमांड करता है इंटेंशनल मीनिंगफुल चेंज रेदर देन मियरली मेंटेनिंग व्हाट टिपिकली हैपेंस, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखते हैं। लीडरशिप मेनली डिपेंड करता है मेकिंग पीपल फॉलो रूल्स थ्रू ऑर्डर, ऑर्डर और टाइट कंट्रोल करोगे नहीं, एलिमिनेट। लीडर डज नॉट फोकस ऑन चेंज, तो फिर लीडर का है भाई, ठीक है, उड़ा दो। लीडर इज अबाउट कीपिंग थिंग्स स्टेबल, मेकिंग श्योर करंट प्रैक्टिसेस कंटिन्यू स्मूथली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या जा रहा है, लीडरशिप डिमांड इंटेंशनल मीनिंगफुल चेंज, डिमांड करता है मीनिंगफुल से रेदर देन मियरली मेंटेनिंग व्हाट टिपिकली रिमेन्स, ठीक है। तो आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका चेंज वेंज का बात कर रहा है, तो ए आपका ज़्यादा सही जाएगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना लीडरशिप के ऊपर बात हो रहा है, तो बिल्कुल मैं आपको बस पढ़ाऊंगा नहीं, भी आपको कुछ कुछ नॉलेज का भी चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो अपने ऊपर हर तरह का स्किल रहना चाहिए, लीडरशिप स्किल रहना चाहिए, ठीक है, नेगोशिएशन स्किल रहना चाहिए, सेल्स स्किल, सेलिंग स्किल रहना चाहिए, टीम स्किल रहना चाहिए, कैसे आप टीम बिल्ड करोगे, कम्युनिकेट कैसे बढ़िया करोगे, ये सब सारा स्किल है। ये सब जितना बढ़ाओगे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल रहना चाहिए, तो ये सब सारा स्किल मैं आपको कुछ दिन में धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो कि 4 लेवल्स ऑफ लीडर होते हैं। आप देखो कि आप किस कैटेगरी में मतलब लाई करते हो, ठीक है। एक होता है आप नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है। तो एक होता है ऑर्डिनरी पर्सन, जो कि फॉलोअर होता है, मतलब नॉर्मल आदमी है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो ये आदमी कुछ नहीं करता है आगे लाइफ में जाके, ठीक है। दूसरा होता है मैनेजर। मैनेजर क्या होता है, ये ऑर्डिनरी से एक लेवल ऊपर होता है, और मैनेजर का थोड़ा सा नॉलेज होता है, तो ये जो नीचे वाले होते हैं इसको थोड़ा बात मानते हैं, लेकिन जब नीचे वाले का नॉलेज मैनेजर के नॉलेज के बराबर हो जाएगा, तो फिर नीचे वाले मैनेजर का बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप मैनेजर हो तो आपको नॉलेज अपना अपग्रेड करना होता है, तो ये भी मतलब ये भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। अब तीसरा लेवल पे होता है लीडर, ठीक है। लीडर होता है, फोर्थ लेवल पे होता है रोल मॉडल। तो ये जो लीडर होता है इसके लाइफ में पेन रहता है, दुख दर्द तकलीफ होता है, ठीक है। और ऊपर वाला के लाइफ में भी दुख दर्द तकलीफ पेन होता है, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है। जब आप थर्ड लेवल का लीडर बन जाते हैं तो लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके लाइफ में भाई पेन ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो लीडर अगर हो तो आपको पेन सहना पड़ेगा। और जब आप रोल मॉडल बन जाते हो, जैसे महात्मा गांधी ये सब हो जाता है, तो फिर आपका मतलब सबको एग्जाम्पल देता है कि भाई ऐसे बनना चाहिए, पूरा दुनिया आपको याद रखता है लेवल 4 लीडर पे। और दोनों ऊपर के दोनों लीडर के लाइफ में पेन ही रहता है, इसके सिवा कुछ नहीं रहता है। भले आपको लग्जरी लाइफ जी दिखता है ऊपर से, लेकिन अंदर एकदम बहुत सिचुएशन बहुत मतलब क्रिटिकल और बहुत सेक्रीफाई वाला रहता है, ठीक है। तो सेक्रीफाई पेन ये सब नॉर्मल हो जाता है, डिस्कम्फर्ट। तो मैं आप अब आप सोचो कि आप किस लेवल पे लाई करते हो। अगर आप इस पे और इस पे रहना चाहते हो तो आपको दुख दर्द तकलीफ अभी से लेना शुरू कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।